मित्र नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम। मित्रों, मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों, हमारे देश के अंदर अचानक से एक नई पार्टी का उदय हुआ है। नई राजनीतिक पार्टी जिसकी चर्चा अचानक से पूरे देश के अंदर हो रही है। ये जो पार्टी है, इस पार्टी का अभी किसी सरकारी दफ्तर में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। अभी सिर्फ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर ही आईडी बनाई गई है। लेकिन इस आईडी से ही अचानक लाखों की संख्या में लोग जुड़े हैं। सिर्फ 4 दिन के अंदर इतने बड़े पैमाने पर इसको डिजिटल मीडिया में लोकप्रियता मिली है कि लोग अब इसको देख करके हैरान हो रहे हैं कि आखिर क्या इसकी वजह है कि एक कॉकरोच जनता पार्टी, आखिर इस नाम में क्या है कि अचानक से लाखों लोग इससे जुड़ गए। आज हर जगह पर इसकी चर्चा हो रही है, चाहे हम बात करें ट्विटर की, चाहे हम बात करें पूरे सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है। कॉकरोच, बड़े बड़े लोग जो सरकार का विरोध करते हैं वो एक ट्रेंड चला रहे हैं कि मैं हूं कॉकरोच। इस तरह का ट्रेंड चला रहे हैं। वो अपने आप को कॉकरोच बोल रहे हैं। कॉकरोच जिसको देख करके हर किसी को घृणा होती है। बहुत गंदा सा जीव होता है, अंधेरे में रहता है, खूब सारे बच्चे अचानक पैदा करता है, कभी जल्दी से मरता नहीं है, कितना ही मारो फिर भी कहीं ना कहीं रह जाता है, गंदगी जगहों पर रहता है, अंधेरों में रहता है और झुंड बनाकर रहता है। और जैसे ही उस झुंड को खोलो तो अचानक से भागता है, बहुत ज़ोर से पूरे घर में फैल जाता है। तो ये जो कॉकरोच के बहुत सारे गुण हैं, ये कॉकरोच के बहुत सारे गुण आप याद करो किससे मिलते हैं। खूब सारे बच्चे हमारे देश में कौन पैदा करता है? हमारे देश में घेटोज में, यानी एक एक वो पाकिस्तान बनाकर कौन रहता है? आप जब इन सारे गुणों को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिर इस कॉकरोच जनता पार्टी के पीछे आखिर कौन है, आखिर ये कॉकरोच कौन है, ये आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि हम लोग भी रिसर्च करते हैं, बैकग्राउंड चेक करते हैं, और हम जब बैकग्राउंड चेक करते हैं तो हम देखते हैं कि इंस्टाग्राम एक ऐसा एप्लीकेशन है, हमारे देश के जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसमें इंस्टाग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर कि सबसे ज़्यादा जिहादी जुड़े हुए हैं। और उसकी मेन वजह क्या है? लव जिहाद। सबसे ज़्यादा जो लड़कियां जो हैं इसको पसंद करती हैं, और सबसे ज़्यादा जो जिहादी हैं वो भी इसी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो युवाओं को बरगलाना चाहते हैं। और सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स भी इस कॉकरोच जनता पार्टी को इंस्टाग्राम पर ही मिले। इंस्टाग्राम पर इसके आप ये समझ लो कि लगभग 8.8 मिलियन फॉलोअर हो चुके हैं, जबकि बीजेपी के फॉलोअर जो है वो इंस्टाग्राम पर मात्र 8.7 मिलियन हैं। यानी आप देखिए अगर, तो ये इसने फॉलोअर्स के मामले में सिर्फ 4 दिन के अंदर इसने बीजेपी को भी पीछे छोड़ दिया है इंस्टाग्राम पर। ठीक उसी तरह से ट्विटर पर इसके लगभग 10 लाख फॉलोअर्स हो चुके हैं। तमाम जगहों पर इसके लगातार फॉलोअर्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो ये जो पूरी की पूरी एक बवाल देश के अंदर खड़ा किया गया है, ये जेनजी को टारगेट किया गया है। यानी जेनजी जो युवा है उसके मन के आक्रोश को टारगेट किया गया है। और ये जो पूरा नैरेटिव चलाया, किसने चलाया, कौन चलाया, कौन है इसका निर्माता? तो कहा जा रहा है कि साहब कोई अभिजीत दीपके, जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और अमेरिका के बोस्टन यूनिवर्सिटी से वो पत्रकारिता की पढ़ाई कर चुके हैं, और वही जो है इस पार्टी को बना रहे हैं। उनका इंटरव्यू वगैरह चल रहा है आज तक पे। और इस तरह की अचानक से पैदा हुई पार्टियां, इनके पीछे क्या कोई सोच होती है? आप देखो तो इसके पीछे जो लोग हैं वो कौन है? तो एक ट्रेंड चल रहा है, लोग उसको भी वायरल करा रहे हैं कि इस पूरी जो पार्टी है, इस पार्टी की जो सोशल मीडिया है उसको हेड करने वाला कोई नदीम नाम का एक मुस्लिम है। यानी बड़ी संख्या में हमारे सामने एक और जिहादी खतरा जो है वो एक नया रूप लेकर के पैदा हुआ है। कॉकरोच का नाम लेके पैदा हुआ है, कॉकरोच। और लेकिन एक बात जरूर है कि ये पूरा जो मूवमेंट अचानक शुरू हुआ है, इसका मतलब ये जरूर है कि कहीं ना कहीं हमारे देश के युवाओं के अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा है, लोगों के अंदर आक्रोश बहुत ज़्यादा है। क्योंकि इस समय हम देख रहे हैं कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, पेपर लीक पे पेपर लीक हो रहे हैं, और हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं
वो विदेश यात्रा पर हैं और वो विदेश नीति के मूवमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं, वो मेलोडी वाली टॉफ़ी भी खाई जा रही है। लेकिन यहाँ देश के अंदर अगर देखा जाए तो बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं पेपर लीक की वजह से। तो कुल मिलाकर के अचानक से पैदा हुआ ये जो मूवमेंट है, इसको देख करके लोग हैरान हैं। और हैरान इसीलिए हैं क्योंकि ये ऐसा कैसे हो सकता है कि 4 दिन के अंदर कोई इंस्टाग्राम पेज किसी पार्टी के नाम पर बने और उसके 8 लाख फॉलोअर हो जाएं। हो सकता है कि ये जल्द ही कांग्रेस पार्टी को पीछे छोड़ दे। ये कांग्रेस पार्टी के 13 लाख फॉलोवर्स हैं, 13 मिलियन फॉलोवर्स हैं, माफ़ कीजिएगा, 13 मिलियन फॉलोवर्स हैं, लगभग 1 करोड़ से ऊपर के फॉलोवर्स हैं इंस्टाग्राम पर। और जिस तरह से इसकी संख्या बढ़ रही है फॉलो करने वालों की, हो सकता है कि ये कांग्रेस पार्टी के फॉलोइंग को पीछे छोड़ दे। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, क्योंकि ये जो अभिजीत दीपके है, इसकी एक फ़ोटो सामने आई है मनीष सिसोदिया के साथ, जो आम आदमी पार्टी का नेता है। और मनीष सिसोदिया लोग कहा जा रहा है कि इसने पहले आम आदमी पार्टी में काम भी किया हुआ था, वहाँ की कम्युनिकेशन विंग में ये था। इसके बहुत सारे पुराने ट्वीट्स निकाले जा रहे हैं अभिजीत दीपके के, जो कि अम्बेडकरवादी नजर आते हैं। कुल मिलाकर के ये बिल्कुल साफ साफ लग रहा है कि देश के अंदर सरकार के खिलाफ एक गुस्सा है, और इस गुस्से को एक जेनजी मूवमेंट में बदलने की एक पुरजोर कोशिश पूरे देश के अंदर चल रही है। गुस्सा भड़काने की कोशिश चल रही है, और यह आपको जल्दी दिखेगा। आपको लोगों के मन में, जो लोग इससे जुड़ेंगे, और कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा माध्यम होता है अपने आप में, और लोग इससे जुड़ते हैं तो उनको बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं, उनको बहुत सारे एजेंडे समझ में आते हैं। और ये जो कॉकरोच है, जनता पार्टी है, ये इस बात का भी एक प्रमाण है। भारत में विपक्ष इतना कमज़ोर हो चुका है, इतना कमज़ोर हो चुका है अब, कि लोग एक नई पार्टी की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं। और ये जो पूरा मूवमेंट अचानक से शुरू हुआ सोशल मीडिया पर, ये उसी का ही प्रतिरूप है जो हमको यहाँ पे नज़र आता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस तरह का कोई मूवमेंट जो डिजिटल मीडिया पर चला करके कोई सरकार बदल सकता है क्या? क्या ये संभव है क्या? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप देखिए कि हमारे देश के अंदर तमाम जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, अमिताभ बच्चन, बड़े बड़े गायक, श्रद्धा कपूर हों, चाहे बड़े से बड़े लोग जो इस देश के अंदर मौजूद हैं, उनके फॉलोअर्स करोड़ों की संख्या में हैं। कई के फॉलोअर्स तो प्रधानमंत्री मोदी से ज़्यादा होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। देश का प्रधानमंत्री होना एक अलग चीज़ है। यूट्यूब पर फॉलोवर होना, सोशल मीडिया पर फॉलोवर होना, ट्विटर पर फॉलोवर होना, इंस्टाग्राम पर फॉलोवर होना एक अलग चीज़ है। जाहिद हामिद, जो कि पाकिस्तान का एक बड़ा एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, अपने को रक्षा विशेषज्ञ कहता है, जब वो सऊदी अरब में गिरफ्तार हुआ तो उसके समर्थन में पाकिस्तान में सड़कों पर कोई नहीं उतरा, जबकि अगर देखा जाए तो उसके करोड़ों की संख्या में फॉलोअर्स पाकिस्तान में डिजिटल मीडिया पर मौजूद थे। दरअसल सोशल मीडिया पर चलाया गया कैंपेन इस बात की गारंटी नहीं है कि आप ज़मीन पर जीत गए। ज़मीन पर हालात बिल्कुल ही डिफरेंट, बिल्कुल अलग होते हैं। ख़ास तौर पे ये जो पूरा जो जेनजी मूवमेंट एक नया क्रिएट किया जा रहा है कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से, तो कॉकरोच में ये कहा जा रहा है साहब कि लोगों को कहा जा रहा है कि साहब तुम तो कॉकरोच हो, क्योंकि तुमको सूर्यकांत, वो जो जज हैं, चीफ जस्टिस सूर्यकांत हैं, उन्होंने दरअसल कुछ मामलों पर एक टिप्पणी करते हुए कहा कि कुछ लोग कॉकरोच जैसे होते हैं। उनकी जो तुलना थी वो दरअसल उन कामचोर निकम्मे लोगों से थी। लेकिन उस शब्द को पकड़ करके जनता के अंदर एक पैनिक क्रिएट करने के लिए, जनता के अंदर एक गुस्सा क्रिएट करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया गया, कॉकरोच जनता पार्टी। अब देखिए आगे क्या होता है हमें नहीं पता, लेकिन जो इस देश के अंदर बेरोजगार युवा है, जो इस देश के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति जो सिर्फ मोबाइल चला रहा है, नेट चला रहा है, उसको जोड़ने के लिए कहा गया है कि साहब तुम्हारी योग्यताएं क्या होनी चाहिए? तुम्हारी योग्यताएं होनी चाहिए कि तुम आलसी होनी चाहिए, आलस से भरे होनी चाहिए, तुम बस मोबाइल देखो, सिर्फ प्रचार करो सरकार के खिलाफ में, बताओ क्या क्या हो रहा है। तो पूरे तरह से देखा जाए तो एक देश के अंदर
पूरे पूरे विपक्ष को और पूरे विपक्ष की जनता जो कि सरकार से नाराज़ रहती है, उसको एक मंच पर लाने का प्रयास हो रहा है। वो चीज़ हम इस नाम में देख रहे हैं। और मुझे लगता है कि चूँकि ये अम्बेडकरवादी भी लग रहा है और ये जिहादी भी लग रहा है, तो हम लोग इसके खिलाफ़ हैं। और देश में इस तरह के मुद्दों को उठाने का मकसद कई बार हम देखा जाए तो सिर्फ मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश ही होता है, और कुछ नहीं। आपके इस पर क्या विचार है? अपने विचार रखिएगा। आगे इस पर और चर्चा होती रहेगी। नमस्कार, धन्यवाद।